देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को आदरणीय बीना देवी जी उतार नहीं पा रही थी वैशाली में, एनडीए को मजबूत नहीं कर पा रही थी और पार्टी के वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रही थी। आज उसी षड्यंत्रकर्ता के साथ चिराग पासवान मंच शेयर कर रहे थे। तो ये चिराग पासवान का डुअल स्टैंडर्ड समझ में आता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। चिराग पासवान के पास तो खुद का भी सीट नहीं है। निकालिएगा 2020 के बयान तो आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से बीना देवी ने चिराग पासवान पर अहंकारी और घमंडी होने के कई आरोप लगाए थे। क्योंकि चिराग पासवान को तो कोई पूछ नहीं रहा है, ना एनडीए में पूछ है और ना वोट है इनके पास। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस के दिन ही अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को एक बड़ा झटका दिया और सांसद वीणा देवी, जो पारस गुट की सांसद है, उन्होंने चिराग का दामन थाम लिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चाचा पशुपति कुमार पारस, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें बड़ा झटका लगा है। ऐसे में पार्टी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, उनसे बात करेंगे कि क्या झटका लगा है स्थापना दिवस के दिन? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग तो 6 महीना पूर्व ही आदरणीय बीना देवी जी को इशारा दे दिया था, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन वह खुलकर 24वें स्थापना दिवस पर चिराग पासवान के साथ दिखी हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को आदरणीय बीना देवी जी उतार नहीं पा रही थी वैशाली में, एनडीए को मजबूत नहीं कर पा रही थी और पार्टी के वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दे पा रही थी। तो हम लोग प्रत्याशी बदलने का हमारा जो फैसला था हमारी पार्टी का, वह 6 महीना पूर्व ही हो गया था। तो बीना देवी जी के जाने से कोई फर्क हमारी सेहत पर तो नहीं पड़ता है। हाँ, चिराग पासवान अपने पूर्व के बयान को देखे कि हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे परिवार को तोड़ा गया, बीना देवी जी के घर पर यह षड्यंत्र रचा गया। आज उसी षड्यंत्रकर्ता के साथ चिराग पासवान मंच शेयर कर रहे थे। तो ये चिराग पासवान का डुअल स्टैंडर्ड समझ में आता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। तो बीना देवी को वहाँ फायदा मिलेगा क्या? वहाँ गई हैं अब आपको छोड़? हमको नहीं लगता है कि बीना देवी जी को सिंबल मिल पाएगा, क्योंकि चिराग पासवान के पास तो खुद का भी सीट नहीं है। जमुई भी हमारा लोकसभा क्षेत्र है और वो भी हमारे सांसद हैं लोकसभा में। अगर बीना देवी जी आज रिजाइन करेंगी तो कल उनका जो है दल विरोधी अधिनियम उन पर लागू हो जाएगा। तो वो मौखिक रूप से चिराग पासवान जी के साथ में है। हमारा लेकिन आग्रह है कि अब आप वहाँ आप चली गई हैं तो मजबूती के साथ टिके रहिएगा, क्योंकि वह आरजेडी भी घूम रही हैं, वह जदयू भी घूम रही हैं, तो तरह तरह की खबरें तो आती ही रहती है। लेकिन चिराग कह रहे हैं कि हमारे घर को तोड़ा गया, चाचा ने घर को तोड़ा है। अब वो बीना देवी हमारे साथ है, मतलब वापसी हो गई है। तो चाचा ने घर तोड़ा तो बताना चाहिए कि बीना देवी जी के घर पर वह साजिश रची गई। चिराग पासवान यह क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि आदरणीय बीना देवी जी, जब आपके घर पर षड्यंत्र को रचा गया तो किस हैसियत से उनके साथ में खड़े थे? यह तो घोर आपत्ति वाली बात है। देखिए, चिराग पासवान के घमंड और अहंकार के वजह से इनके सभी सांसद इनका साथ छोड़ दिए थे और साथ में बीना देवी भी थी। पूर्व में आपके पास वो बयान होंगे, जब आप निकालिएगा 2020 के बयान तो आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से बीना देवी ने चिराग पासवान पर अहंकारी और घमंडी होने के कई आरोप लगाए थे। आज चिराग पासवान देख रहे हैं कि उनको स्थापित करने के लिए बीना देवी शायद उनको एक टूल की तरह काम करें, क्योंकि चिराग पासवान को तो कोई पूछ नहीं रहा है, ना एनडीए में पूछ है और ना वोट है इनके पास। अगर वोट रहता तो कम से कम एक परिषद के तो सदस्य बना लेते। तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बराबर चाहते हैं कि हमको कोई लॉन्च करे, लेकिन ये फुसफुसा के रह जाते हैं, क्योंकि बिहार के राजनीतिक नब्ज को चिराग पासवान नहीं समझ पाते हैं। उपचुनाव में भी हार गए अपने जमुई के ही विधानसभा सीटों। देखिए, जमुई में तो जनता इनको ढिबरी लेके खोज रही है कि कहाँ हमारे सांसद हैं। जमानत नहीं बचेगा जमुई से इस बार चिराग पासवान का, और चिराग पासवान भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मैं हार से बच जाऊं और किसी तरीके से हाजीपुर चला जाऊं, क्योंकि जमुई से तो जीत नहीं पाऊंगा। वो जो झूठा स्लोगन जमुई की महान जनता को इन्होंने दिया कि मैं यहाँ पर युवा अवस्था में आया था और वृद्ध होकर जाना चाहता हूँ, यह चिराग पासवान का झूठा स्लोगन था। वह जमुई से भाग रहे हैं और किसी भी तरीके से चाहते हैं कि महागठबंधन भी उनको हाजीपुर से अपना प्रत्याशी बना ले। चूँकि लालू प्रसाद यादव तो उनके अभिभावक हैं और तेजस्वी उनके अनुज हैं,
बिरयानी भी तो वहीं खाते हैं नीतीश चाचा के पास। तो इनका एक अंदरूनी सांठगांठ जो है वह यूपीए में है। हाजीपुर सीट पर बवाल मचा है, दोनों दावा कर रहे हैं, चाहे वो आपके नेता हो पशुपति पारस या चिराग की, हाजीपुर हमारा है। तो किसका है हाजीपुर आपके? देखिए हाजीपुर, चिराग क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए हाजीपुर तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब विधायक हुआ करते थे, पहली बार जब विधायक 69 में बने, उसके बाद जब अलौली क्षेत्र वो छोड़े हाजीपुर शिफ्ट हुए, तो अपने भाई पशुपति कुमार पारस जी को वो विधानसभा की सीट दिए थे। और 2019 में भी जब वह राज्यसभा के लिए नामित हुए, तो अपने अनुज, अपने भाई, अपने प्रिय पशुपति कुमार पारस जी को ही अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर वो सदन पहुंचाने का काम किए। अब चिराग पासवान उनके जाने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि ये मेरे पिता की सीट है। संपत्ति में आप हिस्सेदार हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा में नहीं। विचारधारा में आदरणीय पशुपति कुमार पारस ही स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। और 24वें स्थापना दिवस 28 नवंबर को जो हाजीपुर में हुआ ऐतिहासिक, उसमें साबित हो गया। तो चिराग पासवान तिलमिलाए हुए हैं। अब तिलमिलाकर वो तिलमिलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ये पहले ऐसे उदाहरण आपको दिखेंगे कि पिता स्वरूप चाचा को बेइज्जत करने का काम अगर कोई अपना कोई करता है, तो वह चिराग पासवान को देख सकता है कि घर फूटता है तो किस तरीके से चिराग पासवान जैसा उदाहरण आपको सामने आपको मिलेगा। क्या लग रहा है, जमुई में हार जाएंगे इस वजह से हाजीपुर शिफ्ट कर रहे हैं कि पिता के नाम पे वोट मिल जाएगा? नहीं, जमुई में तो इनका जमानत नहीं बचेगा इस बार, चूंकि क्षेत्र गए ही नहीं है। यह क्षेत्र से अपने लंबे समय से इनकी दूरी है, और जनता वहां का इस बार इनको संकल्प ले ली है कि इस बार चिराग पासवान को वह वोट नहीं देगी, बदलाव चाहती है। और चिराग पासवान इसलिए अपना सीट जो है बदलना चाहते हैं हार के डर से। एक अंतिम सवाल, संसदीय वोट भंग क्यों करना पड़ गया अचानक से? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में बदलाव निरंतर होता रहता है। यह हमारी ही पार्टी नहीं है, और ऐसा परिपाटी हम ही ने नहीं बनाया है। यह भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, किसी भी पार्टी में जब नए सदस्य जुड़ते हैं तो उनको अवसर देना पड़ता है और संगठन में चेंज करना पड़ता है। तो संसदीय बोर्ड अब बहुत जल्द ही बन जाएगा इसमें, चूंकि 2024 है, तो 2024 में एक नए संसदीय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो एक नए भूमिका में आपको दिखेगा। गले मिलेंगे वापस चाचा भतीजा? क्या लग रहा है? देखिए, चाचा ने तो भरपूर आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब भतीजा साजिश और षड्यंत्र में व्यस्त है। लगातार वह अपने चाचा को किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, वह प्रयास करता है। बाकी चाचा जो है बराबर दोनों हाथ उठाकर अपने भतीजे को आशीर्वाद देते हैं। तो ये थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा और साफ कहा है कि जमुई में तो चिराग की जमानत नहीं बचेगी। जिस तरह से चिराग अपने चाचा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हाजीपुर सीट पर उन्हें भरोसा है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि जब तक पशुपति पारस अगर सहयोग नहीं करेंगे तो चिराग कहीं के नहीं रहेंगे। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।